संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में देव शर्मा का विपुल को उसके दुराव की याद दिलाना तथा उसको साथ ले पत्नी सहित स्वर्ग में जाना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर गुरु पत्नी की रक्षा और प्रचुर तपस्या करके विपुल समझने लगे मैंने दोनों लोक जीत लिए। तदनंतर कुछ समय बीत जाने पर एक दिन एक दिव्य लोक की सुंदरी अपना मनोहर रूप बनाए आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। उसके शीर से कुछ सुंदर पुष्प जिनमें से दिव्य सुगंध आ रही थी देव शर्मा के आश्रम के पास ही जमीन पर गिरे। रुचि ने उन पुष्पों को उठाकर रख लिया। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था प्रभावती। वह अंगराज चित्ररथ को ब्याई गई थी। एक बार उसके यहाँ का निमंत्रण पाकर सुंदरी रुचि अपने केशों में उन दिव्य फूलों को गूंथकर अंगराज के घर गई। वहां अंगराज की रानी ने जब उन फूलों को देखा तो अपनी बहन से वैसे ही फूल मंगवा कर देने को अनुरोध किया। आश्रम में लौटने पर रुचि ने बहन की कही हुई सारी बातें अपने स्वामी से कह सुनाई। सुनकर ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विपुल को बुलाकर फूल लाने का आदेश देते हुए कहा, तुम शीघ्र जाओ। महातपस्वी विपुल ने गुरु की आज्ञा पर कोई अन्यथा विचार न करके बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और जिस स्थान पर आकाश से वे फूल गिरे थे वहां गई। वहां और भी कई फूल पड़े थे जो अभी कुमलाए नहीं थे। उन सुंदर फूलों को पाकर विपुल को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें लेकर वे तुरंत ही चंपा के वृक्षों से घिरी हुई चंपा नामक नगरी की ओर चल दी। एक निर्जन वन में आने पर उन्होंने स्त्री पुरुषों के एक जोड़े को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार घूम रहे थे। उनमें से एक ने अपनी चाल तेज कर दी और दूसरे की चाल मंद थी। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। एक ने कहा, तुम शीघ्र चलते हो, और दूसरे ने कहा, नहीं। इस प्रकार दोनों हिंकार करने लगे। ऐसा झगड़ते हुए दोनों ने विपुल को लक्ष्य करके शपथ खाते हुए कहा, हम दोनों में जो झूठ बोलता हो उसको परलोक में वह दुर्गति मिले जो इस विपुल को मिलने वाली है। तदनंतर विपुल को 6 पुरुष दिखाई पड़े जो सोने चांदी के पासे लेकर जुआ खेल रहे थे और लोभ तथा हर्ष में भरे हुए थे। वे भी वही शपथ कर रहे थे जो पहले स्त्री पुरुष जोड़े ने की थी। उन्होंने विपुल को लक्ष्य करके कहा, हम लोगों में से जो लोभवश बेईमानी करेगा उसको वही गति मिलेगी जो परलोक में इस विपुल को मिलने वाली है। इनकी बातें सुनकर विपुल ने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के अपने समस्त कर्मों का स्मरण किया, किंतु कभी कोई पाप हुआ हो ऐसा नहीं जान पड़ा। उधर उन लोगों की शपथ सुनकर उनके हृदय में आग सी लगी हुई थी, इसलिए वे अपने कर्मों पर खूब विचार करने लगे। विचारते विचारते जब कई दिन बीत गए तब उनके मन में ये बात आई कि मैंने रुचि की रक्षा करते समय अपनी लक्षणेन्द्रिय द्वारा उसकी लक्षणेन्द्रिय और मुख द्वारा उसके मुख में प्रवेश किया था, और ये सच्ची बात है, भी गुरु से छिपा ली थी। युधिष्ठिर, विपुल ने अपने मन में इसी को पाप माना और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। चंपा नगरी में जाकर उन्होंने अपने लाए हुए फूल गुरु को अर्पण कर दिए और उनकी विधिवत पूजा की। शिष्य को आया देखकर देव शर्मा ने पूछा, विपुल, उस समय वन में तुमने क्या देखा है? तो विपुल ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मैंने वहाँ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा और कुछ पुरुष देखे थे, किंतु वे कौन थे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे। तो देव शर्मा ने कहा, विपुल, तुमने जो स्त्री पुरुष का जोड़ा देखा था उसे दिन और रात्रि समझो। ये दोनों चक्रवर्ती घूमते रहते हैं, उन्हें तुम्हारे पाप का पता है, तथा जो अत्यंत हर्ष में भरकर जुआ खेलते हुए 6 पुरुष दिखाई पड़े थे उन्हें 6 ऋतुएं जानो। वे भी तुम्हारे पाप से परिचित हैं। मनुष्य कितने ही एकांत में छिपकर पाप क्यों ना करे, ऋतुएं रात दिन उसे बराबर देखते रहते हैं। तुमने हर्ष और अभिमान में भरकर गुरु से अपना पाप कर्म नहीं बताया था, इसलिए उनकी याद दिलाते हुए उन लोगों ने वैसी बातें कही हैं।
जैसी कि तुमने सुनी है। दिन रात और ऋतुएं पुरुष के पाप पुण्य को सदा जानती रहती हैं। तुमने जो कर्म किया था मुझे नहीं बतलाया, इसलिए तुम्हें पाप कर्म करने वालों के लोक मिल सकते थे। किसी तरनी स्त्री को पाप कर्म में बचाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। फिर भी तुमने अपनी ओर से कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। यदि मैं तुम्हारा दुराचार देखता तो निस्संदेह क्रोध में भरकर शाप दे देता, किंतु तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्री की रक्षा ही की। इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न हूं। अब तुम सुखपूर्वक स्वर्ग में जा सकोगे। विपुल ने ऐसा कहकर महर्षि देव शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी स्त्री तथा शिष्य सहित स्वर्ग में जाकर आनंदपूर्वक रहने लगे। युधिष्ठिर, बहुत दिनों पहले की बात है। मां मुनि मार्कंडे ने गंगा के तट पर बातचीत के प्रसंग में मुझे ये उपाख्यान सुनाया था। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें भी सदा यत्न पूर्वक स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भली और बुरी दोनों तरह की बातें दिखाई देती हैं। यदि स्त्रियां साध्वी एवं पतिव्रता हों तो बड़ी सौभाग्यशाली होती हैं। संसार में उनका आदर होता है और वह संपूर्ण जगत की माता समझी जाती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने पतिव्रत्य के प्रभाव से वन और कानों सहित संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए रहती हैं। किंतु दुराचारी स्त्रियां कुल का नाश करने वाली होती हैं। उनके मन में सदा पाप ही बसता है। ऐसी स्त्रियों को उनके शीर के साथ ही उत्पन्न हुए लक्षणों, हाथ पैर की रेखाओं से पहचाना जा सकता है। मनुष्य को स्त्रियों के प्रति न तो विशेष आसक्त होना चाहिए और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिए। उदासीन भाव से रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हुए ही उनका उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत बर्ताव करने वाला मनुष्य मारा जाता है। आसक्ति के बंधन से सर्वथा अलग रहना ही सब जगह उत्तम माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भूमि दान का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में ये देना चाहिए, वह देना चाहिए कहकर श्रुति बड़े आदर के साथ दान का विधान करती है तथा शास्त्रों में राजाओं के लिए अनेकों प्रकार के दान की आज्ञा है। किंतु उन सब दानों में कौन सा दान सबसे उत्तम है? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा, सब दानों में पृथ्वी दान सबसे बढ़कर माना गया है। पृथ्वी अचल और अक्षय है। वह मनुष्यों की समस्त उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वस्त्र, रत्न, पशु और धान, जौ आदि नाना प्रकार के अन्न पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। अतः पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य बहुत काल तक समृद्धिशाली रहकर सुख भोगता है। जब तक पृथ्वी कायम रहती है तब तक भूमि दान करने वाला मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है। इस जगत में भूमि दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। हमने सुना है जिन लोगों ने थोड़ी सी भी पृथ्वी दान की है वे भूमि दान का पूर्ण फल पाकर उसका भोग करते हैं। जो इस अक्षय पृथ्वी का दान करता है वह दूसरे जन्म में मनुष्य होकर पृथ्वी का स्वामी होता है। धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है कि जैसा दान किया जाता है वैसा भोग मिलता है। संग्राम में शीर का त्याग करें अथवा इस पृथ्वी को दान दें, ये दोनों ही कार्य क्षत्रियों को उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। दान में दी हुई पृथ्वी दाता को पितृ कर देती है। कितना ही बड़ा पापी, ब्रह्म हत्यारा और असत्यवादी क्यों ना हो, दान में दी हुई पृथ्वी दाता के पाप को धो बहाकर उसे सर्वथा निष्पाप कर देती है। साधु पुरुष पापी राजाओं से भी पृथ्वी का दान ले लेते हैं, किंतु और किसी वस्तु का दान नहीं स्वीकार करते। अयोग्य पात्र को भूमि दान लेने का अधिकार नहीं है। जिस भूमि को दान में दे दिया जाए उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिए। जीविका ना होने के कारण मनुष्य क्लेश में पड़कर जो कुछ पाप कर डालता है वह सारा पाप गोचर्म के बराबर ही भूमि दान करने से धुल जाता है।
जो राजा कठोर कर्म करने वाले और पाप परायण हैं, उन्हें पाप मुक्त होने के लिए इस परम पावन पृथ्वी दान का उपदेश करना चाहिए। प्राचीन काल के लोग ऐसा मानते थे कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है अथवा जो साधु पुरुष की पृथ्वी दान करता है, इन दोनों में बहुत कम अंतर है। जो पृथ्वी का दान करता है उसे तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, लोभ का अभाव, सत्यवादिता, गुरु शुश्रूषा और देव आराधन का भी फल मिल जाता है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए रणभूमि में मारे जाकर शीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, वे भी भूमि दान करने वाले पुरुष से आगे नहीं बढ़ते। जैसे माता अपने बच्चे को सदा दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकार के रस देकर भूमि दाता के ऊपर अनुग्रह करती है। मृत्यु, काल, दंड, तमोगुण, दारुण और भयंकर पाश ये भूमि दान करने वाले के पास नहीं फटकने पाते। पृथ्वी का दान करने वाला शांतचित्त मनुष्य देवता और पितरों को भी तृप्त कर देता है। दुर्बल जीविका के बिना दुखी और भूख के कष्ट से मरते हुए ब्राह्मण को उपजाऊ भूमि दान करने वाला मनुष्य यज्ञ का फल पाता है। जैसे बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव से भरी हुई गौ अपने थनों से दूध बहाती हुई उसे पिलाने के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भूमि दान करने वाले को सुख पहुँचाती है। जो मनुष्य ज्योति, बोई और उपजी हुई खेती से भरी भूमि दान करता है अथवा विशाल भवन बनवा कर देता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सदाचारी, अग्निहोत्री और उत्तम व्रत में संलग्न ब्राह्मण को भूमि दान करता है, उसे कभी विपत्तिग्रस्त नहीं होना पड़ता। जैसे चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती है, उसी प्रकार दान की हुई पृथ्वी में जितनी बार फसल पैदा होती है, उतना ही उसके दान का फल बढ़ता जाता है। इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार और पृथ्वी की गाई हुई एक गाथा कहा करते हैं, जिसे सुनकर परशुराम जी ने समूची पृथ्वी कश्यप जी को दान कर दी थी। वह गाथा इस प्रकार है। पृथ्वी कहती है, मुझे दान में दो और मुझे ही दान के रूप में ग्रहण करो। मुझे देकर मुझे ही पाओगे, क्योंकि मनुष्य इस लोक में जो कुछ दान करता है वही उसे परलोक में मिलता है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में पृथ्वी की इस वेद तुल्य गाथा का गान करता है, इसका पाठ करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अत्यंत प्रबल कृत्या अर्थात मारण शक्ति के प्रयोग से जो भय प्राप्त होता है, उसको शांत करने का सबसे महान साधन पृथ्वी का दान ही है। भूमि दान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो वेद के समान माननीय इस भूमि गाथा को जानता है, वह भी अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देवता है। राजा को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करने के बाद उसे पृथ्वी की बताई हुई गाथा सुना देनी चाहिए, जिससे वह भूमि का दान करे और सत्पुरुषों के हाथ से उन्हें दी हुई वृत्ति छीन ना ले। जिनका राजा धर्म को ना जानने वाला और नास्तिक होता है, वे लोग ना सुख से सोते हैं ना सुख से जागते हैं, अपितु उस राजा के दुराचार से सदा उद्विग्न रहते हैं। ऐसे राजा के राज्य में योग क्षेम नहीं प्राप्त होता। किंतु जिस देश का राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है, जो वहाँ के लोग सुख से सोते हैं और सुख से जागते हैं। वे अपने राजा के सद्व्यवहार और सुंदर राज्य व्यवस्था से अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। उस राज्य में समय समय पर वर्षा होती है और वहाँ की प्रजा योग क्षेम से संपन्न एवं अपने शुभ कर्मों से समृद्धिशालिनी होती है। जो पृथ्वी दान करता है वही कुलीन, वही बंधु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है। जो मनुष्य वेदवेता ब्राह्मण को धन धान्य से संपन्न भूमि दान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर सूर्य के समान देदीप्यमान होते हैं। जैसे जमीन में बोए हुए बीज
अधिक मात्रा पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमि दान करने से सब प्रकार की कामनाएं सफल होती हैं। आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अग्नि और भगवान शंकर जी, ये सभी भूमि दान करने वाले का आदर करते हैं। समस्त जीव पृथ्वी से ही उत्पन्न और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों का शीर पृथ्वी का ही कार्य है। पृथ्वी ही इस जगत की माता और पिता है, इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है। युधिष्ठिर, इस विषय में जानकर लोग बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन काल में जब इंद्र ने बहुत सी दक्षिणा देकर बड़े बड़े 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया, तो विद्वानों में श्रेष्ठ बृहस्पति से पूछा, भगवान, किस वस्तु का दान करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, जिसका फल अक्षय और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, वही दान मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, जो बुद्धिमान स्वर्ण, गौ और पृथ्वी का दान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तो भूमि दान से बढ़कर और किसी दान को नहीं मानता। अन्य विद्वानों को भी यही सम्मति है, जो अपने स्वामी का भला करने के लिए युद्ध में मारे जाकर शीर त्याग देते हैं और जो योग युक्त होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे भी भूमि दान करने वाले से आगे नहीं बढ़ते। भूमि दान करने वाला मनुष्य अपनी 5 पीढ़ी तक के पूर्वजों का और 6 पीढ़ी तक पृथ्वी पर आने वाली संतानों का, इस तरह कुल 11 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो रत्नों की दक्षिणा से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परलोक में, स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। भूमि दान करने वाले को परलोक में मधु, घी, दूध और दही की धारा बहाने वाली नदियां तृप्त करती हैं। राजा भूमि दान करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है। भूमि दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी को शस्त्रों से जीतकर ब्राह्मण को दान दे देता है, उसकी कीर्ति संसार के लोग तब तक गाया करते हैं जब तक ये पृथ्वी कायम रहती है। जो परम पित्र और समृद्धि रूपी रस से भरी हुई पृथ्वी का दान करता है, उसको उस दान के प्रभाव से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता हो, उसे सदा सुपात्र ब्राह्मण को भूमि दान करनी चाहिए। मनुष्य पृथ्वी दान के साथ ही समुद्र, नदी, पर्वत, वन, तालाब, कुआं, झरना, सरोवर, घृत आदि सब प्रकार के रसों के दान का भी फल प्राप्त करता है। बहुत सी दक्षिणा देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने पर भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो भूमि दान करने पर मिलता है। भूमि का दान करने वाला अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है और दान छीन लेने वाला मनुष्य अपनी 10 पीढ़ियों को नरक में डालने वाला है। तथा स्वयं भी नरक में पड़ता है जो देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, तथा जो देकर फिर ले लेता है, वह मृत्यु की आज्ञा से वरुण पाश में बंधकर तरह तरह के कष्ट पाता है। जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की दूसरों से मिली हुई वृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिए। दरिद्र ब्राह्मण अपना खेत छीन जाने पर दुखी होकर जो आंसू बहाते हैं, वह छीनने वाले की 3 पीढ़ियों का नाश कर देते हैं। जो राज्य से भ्रष्ट हुए राजा को फिर राज सिंहासन पर बिठा देता है, वह पुरुष स्वर्ग में जाता है। जिस भूमि पर गन्ना, जौ अथवा गेहूं की खेती लहलहा रही हो, जहाँ गौ और घोड़े आदि वाहनों की भरमार हो, जिसके भीतर खजाना गड़ा हुआ हो
तथा जो सब प्रकार के रत्न में उपकरण से अलंकृत हो, ऐसे भूमि को अपने बाहुबल से जीतकर जो राजा दान कर देता है, उसे अक्षय लोक मिलते हैं। उसका वह दान भूमि यज्ञ कहलाता है। जो पुरुष पृथ्वी का दान करता है, वह अपने सब पापों का नाश करके विशुद्ध सत्पुरुषों के आदर का पात्र हो जाता है। जगत में सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं। जैसे पानी में पड़े हुए तेल की बूंद सब ओर फैल जाती है, उसी प्रकार दान की हुई भूमि में जितना जितना अन्न पैदा होता है, उतना उसके दान का महत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी दान करने वाले मनुष्य को अमृत उत्पन्न करने वाली भूमि प्राप्त होती है। तुम्हें दान के समान दान, माता के समान गुरु, सत्य के समान धर्म और दान के समान कोई खजाना नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, बृहस्पति जी के मुंह से भूमि दान का यह महात्म्य सुनकर के इंद्र ने धन और रत्नों से भरी हुई ये पृथ्वी उन्हें दान कर दी। जो पुरुष श्राद्ध के समय पृथ्वी दान के इस महात्म्य को सुनाता है, उसके श्राद्ध कर्म में पितरों को अर्पण किए गए भाग राक्षस और असुर नहीं लेने पाते। पितरों के निमित्त उनका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को ये भूमि दान का महात्म्य अवश्य सुनावे। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब दानों में श्रेष्ठ पृथ्वी दान का महत्व सुनाया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कन्या के विवाह के संबंध में विचार। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जो संपूर्ण धर्मों का, कुटुंब का, घर का तथा देवता पितर और अतिथियों का मूल है, उस कन्यादान के विषय में कुछ उपदेश कीजिए। सब धर्मों में बढ़कर चिंता का विषय यही माना गया है कि कैसे पात्र को कन्या देनी चाहिए। तब भीष्म जी कहते हैं, बेटा, सत्पुरुषों को चाहिए कि वे पहले वर के स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल मर्यादा और कार्यों की जांच करें। फिर यदि वह सभी दृष्टियों से सुयोग्य प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें। इस प्रकार योग्य वर को बुलाकर उनके साथ कन्या का विवाह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म ब्रह्म विवाह है। जो दहेज आदि के द्वारा वर को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, ये श्रेष्ठ क्षत्रियों का सनातन धर्म क्षात्र विवाह कहलाता है। अपने माता पिता के पसंद किए हुए वर को छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा जो कन्या को चाहता हो, ऐसे वर के साथ कन्या का विवाह करना वेद वेताओं के द्वारा गंधर्व विवाह कहा गया है। कन्या के बंधु बांधवों को लोभ में डाल बहुत सा धन देकर जो कन्या को खरीद लिया जाता है, उसे मनुष्य पुरुष असुरों का धर्म असुर विवाह कहते हैं। इसी प्रकार कन्या के अभिभावकों को मारकर उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्या को घर में से जबरदस्ती पकड़ लाना राक्षसों का काम राक्षस विवाह है। इन 5 ब्रह्म, क्षात्र, गंधर्व, असुर और राक्षस विवाहों में से पूर्व के 3 विवाह धर्म के अनुकूल हैं और शेष 2 पाप में हैं। असुर और राक्षस विवाह कदापि नहीं करने चाहिए। जिस कन्या के पिता और भाई ना हो, उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पुत्री का धर्म वाली मानी जाती है। यदि पिता, भ्राता आदि ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह न कर दे तो ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष तक कन्या अपने विवाह की बाट देखे। 4था वर्ष लगने पर वह स्वयं ही किसी को अपना पति बना ले। ऐसा करने से उसकी संतान निष्कृष्ट नहीं मानी जाती।
जो इसके विरुद्धाचरण करती है उसकी निंदा होती है। जो कन्या माता की सपिंड और पिता की गोत्र की ना हो उसी के साथ ही विवाह करना मनु जी ने धर्म के अनुकूल बताया है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यदि एक मनुष्य ने विवाह पक्का करके कन्या का मूल्य दे दिया हो, दूसरे ने शुल्क देने का वादा करके विवाह पक्का किया हो, तीसरा उसी कन्या को बलपूर्वक ले जाने की बात कर रहा हो, चौथा उसके भाई बंधुओं को विशेष धन का लोभ दिखाकर विवाह करने को तैयार हो, और पांचवा उसका पानी ग्रहण कर चुका हो, तो धर्मता व कन्या किसकी पत्नी मानी जाएगी? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, कन्या के भाई बंधु जिस कन्या को धर्मपूर्वक पानी ग्रहण की विधि से दान कर देते हैं अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते हैं, उस कन्या को धर्मपूर्वक विवाह करने वाला अथवा शुल्क देकर खरीदने वाला यदि अपने घर ले जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। कन्या के कुटुंबीजनों की अनुमति मिलने पर वैवाहिक मंत्र और होम का प्रयोग करना चाहिए, तभी वे मंत्र सफल होते हैं। जिसका पिता माता के द्वारा दान नहीं किया गया उसके लिए किए गए मंत्र प्रयोग सिद्ध नहीं होते। पति और पत्नी में जो परस्पर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रतिज्ञा होती है वही श्रेष्ठ मानी जाती है, और यदि उसके लिए बंधु बांधवों का समर्थन प्राप्त हो तब तो और उत्तम है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यदि एक वर्ष से कन्या दान का वादा करके शुल्क ले लिया गया हो और पीछे उससे भी श्रेष्ठ धर्म अर्थ और काम से संपन्न अत्यंत योग्य वर मिल जाए तो पहले जिससे शुल्क लिया गया है उसको कन्या देने से इनकार कर देना चाहिए या नहीं? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, शुल्क देने मात्र से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो जाती। शुल्क देने वाला भी इस बात को समझकर ही शुल्क देता है। इसके सिवा जो कन्या का शुल्क लेते हैं वे वास्तव में उसका दान नहीं विक्रय करते हैं। कन्या के भाई बंधु जब वर को किसी विपरीत गुण अर्थात विधत्त आदि से युक्त देखते हैं तभी शुल्क मांगते हैं। यदि वर को बुलाकर कहा जाए कि तुम मेरी कन्या को गहने पहनाकर विवाह कर लो और ऐसा कहने पर वह कन्या को आभूषण देकर विवाह करे तो ये भी धर्म के अनुकूल ही है। इस प्रकार कन्या के लिए आभूषण लेकर जो कन्या दान किया जाता है वह ना तो शुल्क है और ना विक्रय ही है। कन्या के लिए कोई वस्तु स्वीकार करके उसे कन्या का दान करना सनातन धर्म है। जो लोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आपके साथ कन्या का विवाह करूंगा, आपको अपनी कन्या नहीं दूंगा और आपको अवश्य दूंगा, उनकी ये सभी बातें कन्या देने के पहले नहीं कहे के ही बराबर है। महर्षियों का मत है कि अयोग्य वर को कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुयोग्य पुरुष को कन्या दान करना ही काम संबंधी सुख एवं सुयोग्य संतान की उत्पत्ति का कारण है। कन्या के क्रय विक्रय में बहुत तरह के दोष हैं। इस बात को तुम अधिक काल तक सोचने विचारने के बाद समझ सकते हो। केवल कीमत देने या लेने से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो जाती। ऐसी बात पहले भी कभी नहीं हुई थी। यदि कहो शुल्क से ही पतित्व का निश्चय होता है, केवल पानी ग्रहण से नहीं, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध स्मृति का वचन है। जिसने शुल्क ले लिया हो वह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर मिलने पर उसी का आश्रय ले, उसी के साथ कन्या व्यावी। जो लोग शुल्क से ही पत्रित्व का निश्चय होना स्वीकार करते हैं, पानी ग्रहण से नहीं, उनके कथन को धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते। कन्या का दान ही लोक में प्रसिद्ध है, खरीद कर या जीत कर लाना नहीं। कन्यादान ही वह कहलाता है जो लोग कीमत देकर खरीदने या बलात्कार लाने को ही पतित्व का कारण मानते हैं, वे धर्म को नहीं जानते।
खरीदने वाले को कन्या नहीं देनी चाहिए और जब बेची जा रही हो ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है। जो दासियों की खरीद बिक्री करते हैं वे बड़े लोभी और पापात्मा हैं। ऐसे ही लोग पत्नी को भी खरीदने बेचने का विचार करते हैं। इस विषय में पूर्व काल के लोगों ने सत्यवान से प्रश्न किया, महाप्राग, यदि कन्या का शुल्क देने के पश्चात शुल्क देने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका दूसरे के साथ विवाह हो सकता है या नहीं? उसका ये प्रश्न सुनकर सत्यवान ने कहा, जहां उत्तम पात्र मिलता हो वहीं कन्या देनी चाहिए। इसके विपरीत कोई विचार मन में नहीं लाना चाहिए। शुल्क देने वाला जीवित हो तो भी सुयोग्य वर के मिलने पर सज्जन पुरुष उसी के साथ कन्या का विवाह करे, फिर उसके मर जाने पर अन्यत्र करे। इसमें तो संदेह ही क्या है। कन्या का पानी ग्रहण होने से पहले का विवाहिक मंगल आचार हो जाने पर भी यदि दूसरे सुयोग्य वर को कन्या दे दी जाए तो दाता को केवल मिथ्या भाषण का पाप लगता है। पानी ग्रहण से पूर्व कन्या विवाहित नहीं मानी जाती। सप्तपदी के 7वें पद में विवाहिक मंत्रों की समाप्ति होती है, अर्थात सप्तपदी की विधि पूर्ण होने पर ही कन्या में पत्रित्व की सिद्धि होती है। जिस पुरुष को जल से संकल्प करके कन्या दी जाती है वही उसका पानी गृहीता पति होता है और उसकी की वह पत्नी कहलाती है। इस प्रकार विद्वानों ने कन्यादान की विधि बतलाई है। युधिष्ठिर ने कहा, पिता में जिस कन्या का शुल्क ले लिया गया हो और उसका शुल्क देने वाला पति मौजूद ना हो, परदेश चला गया हो, तो उसके पिता को क्या करना चाहिए? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, यदि संतानहीन धनी से शुल्क लिया गया है तो पिता का कर्तव्य है कि वह उसके लौटने तक कन्या की हर तरह से रक्षा करे। खरीदी हुई कन्या का शुल्क जब तक लौटा नहीं दिया जाता तब तक वह कन्या शुल्क देने वाली की ही मानी जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, जिसके पुत्र नहीं कन्या है उसके लिए वही पुत्र के समान है, फिर कन्या के रहते हुए दूसरे लोग उसके धन के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, पुत्र अपने आत्मा के समान है और कन्या तथा पुत्र में कोई अंतर नहीं है। फिर आत्म स्वरूप पुत्री के रहते हुए दूसरा कोई उसका धन कैसे ले सकता है? माता को जो दहेज में धन मिला होता है उस पर कन्या का ही अधिकार है। अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है उसके धन को पाने का अधिकारी उसका नाती दोत्र ही है, क्योंकि वह अपने पिता और नाना को भी पिंड देता है। धर्म की दृष्टि से पुत्र और दोत्र में कोई भेद नहीं है। यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई और वह पुत्र रूप में स्वीकार कर ली गई तथा उसके बाद पुत्र भी पैदा हुआ तो वह पुत्र उस कन्या के साथ ही पिता के धन का अधिकारी होता है, किंतु औरस पुत्र को उस धन का अधिकांश अंश मिलता है। यदि दूसरे का पुत्र गोद लिया गया हो तो उस दत्तक पुत्र की अपेक्षा अपनी सगी बेटी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अतः वह पैतृक धन के अधिक अंश की अधिकारनी है। जो कन्याएं शुल्क लेकर बेच दी गई हों उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र केवल अपने पिता के ही उत्तराधिकारी होते हैं। उन्हें दोत्र के रूप में अपने धन का अधिकारी बनाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि आसुर विवाह से जिन पुत्रों की उत्पत्ति होती है वे दूसरों के दोष देखने वाले, पापाचारी, प्रायः धन हड़पने वाले, शठ तथा धर्म के विपरीत वर्ताव करने वाले होते हैं। इस विषय में प्राचीन बातों को जानने वाले धर्मज्ञ पुरुष यम की कही हुई गाथा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो मनुष्य अपने पुत्र को बेचकर धन पाना चाहता है अथवा जीविका के लिए शुल्क लेकर कन्या को बेच देता है वह अत्यंत भयंकर काल सूत्र नामक नरक में पड़कर अपने ही
पसीने और मलमूत्र का भक्षण करता है। जो किसी कुमारी कन्या को बलपूर्वक अपने वश में करके उसका भोग करता है, वे पापी अंधकारपूर्ण नरक में पड़ते हैं। अपनी संतान की बात तो दूर रही, किसी दूसरे मनुष्य को भी नहीं बेचना चाहिए। अधर्म के रास्ते से जो जो धन आता है, उससे कोई धर्म नहीं होता। विवाह के समय कन्या की ससुराल वालों की तरफ से कुमारी पूजन अर्थात कन्या के सत्कार के रूप में जो वस्त्र और आभूषण आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है, किंतु वे सब के सब कन्या को दे डालने चाहिए। अपने विशेष कल्याण चाहने वाले पिता, भाई, ससुर और देवरों को चाहिए कि वे कन्या को वस्त्र आभूषण आदि देकर उसका सम्मान करें। यदि स्त्री की रुचि पूर्ण ना की जाए तो वह पुरुष को प्रसन्न नहीं कर सकती, और उस अवस्था में पुरुष की संतान वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए स्त्रियों का सदा सत्कार और प्यार करना चाहिए। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिस कुल की बहू बेटियों को दुख मिलने के कारण शोक होता है, उस कुल का नाश हो जाता है। ये नाराज होकर जिन घरों को शाप दे देती हैं, वे कृत्या द्वारा नष्ट हुए के समान उजाड़ हो जाते हैं। उनकी शोभा, समृद्धि और संपत्ति का नाश हो जाता है। महाराज मनु ने स्त्रियों को पुरुषों के अधीन करके कहा था, मनुष्यों, स्त्रियां अबला, ईर्ष्यालु, मान चाहने वाली, कुपित होने वाली, पति का हित चाहने वाली और विवेक शक्ति से हीन होती हैं, तथापि ये सम्मान के योग्य हैं। अतः तुम लोग सदा इनका सत्कार करना, क्योंकि स्त्री जाति ही धर्म की प्राप्ति का कारण है। तुम्हारी परिचर्या और नमस्कार स्त्रियों के ही अधीन है। संतान की उत्पत्ति, उसका लालन पालन और लोक यात्रा का प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह भी उन्हीं पर निर्भर है। यदि तुम लोग स्त्रियों का सम्मान करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। स्त्रियों के कर्तव्य के संबंध में राजा जनक की पुत्री ने एक श्लोक का गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार है। स्त्री के लिए यज्ञ आदि कर्म, श्राद्ध और उपवास करना आवश्यक नहीं है। उसका धर्म है केवल अपने पति की सेवा करना। नारी पति सेवा से ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करती है। कुमार अवस्था में स्त्री की रक्षा उसका पिता करता है। जवानी में पति उसका रक्षक है और वृद्ध होने पर पुत्र पर उसकी रक्षा का भार रहता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। युधिष्ठिर, स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी हैं। पुरुष को उनका भली भांति सत्कार करना चाहिए। अपने वश में रखकर पालन करने से स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्ण संकरों की उत्पत्ति तथा कृतक पुत्र का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि मनुष्य धन के लोभ से अथवा कामवश अन्य वर्ण की स्त्री के साथ समागम करता है, वह वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए वर्ण संकर मनुष्यों का क्या धर्म है और उसके कौन कौन से कर्म हैं? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में प्रजापति ने यज्ञ अर्थात धर्म के लिए केवल 4 वर्णों और उसके पृथक पृथक कर्मों की ही रचना की थी। किंतु सब वर्णों में अधम शूद्र यदि अपने से श्रेष्ठ वर्णों की स्त्रियों के साथ संग करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र चारों वर्णों से अलग और अत्यंत निंदनीय, चंडाल आदि समझा जाता है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण जाति के स्त्री के साथ संसर्ग करता है, तो उससे वर्ण बाह्य सूत जाति की उत्पत्ति होती है, जिसका काम है स्तुति आदि करना। वैश्य जाति का पुरुष
ब्राह्मण की स्त्री के संग करके जिस पुत्र को जन्म देता है वह सब वर्णों से पृथक वैदेहक और मोदगल्य कहलाता है। उससे अंतःपुर की रक्षा आदि का काम लिया जाता है। शूद्र द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला चंडाल होता है। वह गांव के बाहर बसता है और उससे वध्य पुरुषों को प्राण दंड आदि देने का काम लिया जाता है। ये सभी कुल अंगार मनुष्य नीच वर्णों द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म धारण करते और वरण संकर कहलाते हैं। वैश्य के द्वारा क्षत्रिय जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र बंदी और मागध कहलाता है। ये लोगों की प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार यदि शूद्र क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ संग करता है तो उससे मछली मारने वाले निषाद जाति की उत्पत्ति होती है, और यदि वह वैश्य जाति की स्त्री से संसर्ग करता है तो अयोगव जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, जो बढ़ई का काम करके जीविका चलाता है। वरण संकर भी जब अपनी जाति की स्त्री के साथ संग करते हैं तो अपने ही समान वरण वाले पुत्रों को जन्म देते हैं, और जब अपने से हीन जाति के स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो नीच संतानों की उत्पत्ति होती है। ये संतानें अपनी माता की जाति वाली समझी जाती हैं। इस प्रकार वरण संकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो उनमें निंदनीय संतानों की ही उत्पत्ति होती है। जैसे शूद्र ब्राह्मणी के गर्भ से चंडाल नामक ब्राह्म्य जाति वाले पुत्र को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बाह्य जाति का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि 4 वर्णों की स्त्रियों के साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति वाला पुत्र पैदा करता है। वह बाह्यतर कहलाता है। इस प्रकार बाह्यतर और बाह्यतर जातियों से क्रमशः 15 प्रकार के अत्यंत निकृष्ट वर्ण पैदा होते हैं। अगम्या स्त्री से संग करने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। जिस जाति के पुरुष राजाओं के श्रृंगार आदि का कार्य जानते और दास न होकर भी दास वृत्ति जीविका चलाते हैं, वे सैरंध्र, उनकी स्त्रियां सैरंध्री कहलाती हैं। मागध जाति की सैरंध्री स्त्री से यदि बाह्य जातीय अयोगव पुरुष संग करे तो उससे अयोगव जाति का सैरंध्र पुत्र उत्पन्न होता है। उसी मागधी सैरंध्री का यदि वेधे जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो मद्रा बनाने वाले मैरेयक जाति के पुरुष की उत्पत्ति होती है। निषाद के से और मगध जाति या सैरंध्री के गर्भ से मदगुरु जाति का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसे दास भी कहते हैं। वह नाव से अपनी जीविका चलाता है। चंडाल और मागधी सैरंध्री के संयोग से शवपाक नाम से प्रसिद्ध अधम चंडाल की उत्पत्ति होती है। ये मर्दों के रखवाली का काम करता है। इस प्रकार मगध जाति की सैरंध्री स्त्री अयोगव आदि 4 जातियों से संग करके माया से जीविका चलाने वाले 4 प्रकार के क्रूर मनुष्यों को उत्पन्न करती है। अयोगव जाति की पापनी स्त्री वैधेय जाति के पुरुष से संग करके अत्यंत क्रूर मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती है। निषाद के संयोग से मद्रनाभ नामक जाति को जन्म देती है और चंडाल के संसर्ग से पुलकस जाति को उत्पन्न करती है। मद्रनाभ जाति के मनुष्य गधे की सवारी करते हैं और पुलकस जाति वाले मर्दों पर चढ़े हुए कपड़े कफन लेकर पहनते हैं और फूटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं। इस प्रकार ये 3 नीच जाति के मनुष्य अयोगव की संतान हैं। निषाद जाति की स्त्री का यदि वैदेहक जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो शूद्र, अंध्र और कारावर नामक चमारों की उत्पत्ति होती है। ये तीनों जातियां गांव के बाहर रहती हैं। चंडाल पुरुष निषाद जाति की स्त्री के संग से पांडु सोपाक
जाति का जन्म होता है। ये जाति बांस की डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है। वेध्य जाति की स्त्री के साथ निषाद का संपर्क होने पर, आहिंडक और चंडाल का संसर्ग होने पर सोपाक की उत्पत्ति होती है। सोपाक और चंडाल की एक ही वृत्ति है। निषाद जाति की स्त्री से में चंडाल सोपाक के तेज से अंतेवसाई नामक जाति का जन्म होता है। इस जाति के लोग सदा शमशान में ही रहते हैं। निषाद आदि बाह्य जाति के लोग भी उन्हें अछूत समझते हैं। इस प्रकार माता पिता के वरण व्यतिक्रम के वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ प्रकट होती हैं, कुछ गुप्त होती हैं। इनके कर्मों से ही इनकी पहचान करनी चाहिए। शास्त्र में चारों वर्णों के ही धर्म का निश्चय किया गया है, औरों के नहीं। धर्महीन वर्णों, वर्ण संकर जातियों में से किसी की भी कोई नियत संख्या नहीं है। जो जाति का विचार न करके शिक्षा अनुसार अन्य वर्ण की स्त्रियों से संग करते हैं तथा जो यज्ञों के अधिकार और साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्ण बाह्य मनुष्यों से ही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करके भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविका तथा आश्रय को अपनाती हैं। ऐसे लोग लोहे के आभूषण पहनकर चौराहों में, मरघटों में, पर्वतों पर, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। इन्हें चाहिए कि गहने तथा अन्य उपकरणों को बनावे और अपने कर्मों से जीविका चलाते हुए प्रकट रूप में निवास करें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यदि ये गौ और ब्राह्मणों की सहायता करें, कठोरतापूर्ण कर्म त्याग दें, सब पर दया करें, सत्य बोलें, दूसरों के अपराध क्षमा करें और अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी दूसरों की रक्षा करें, तो इस वर्ण संकर मनुष्यों को भी परमार्थिक उन्नति हो सकती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जो चारों वर्णों से बहिष्कृत वर्ण संकर मनुष्य से उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपर से देखने में आर्य सा प्रतीत हो रहा हो, उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सज्जनों के विपरीत नाना प्रकार की चेष्टाओं से युक्त हो, उस कलुषित योनि से उत्पन्न मनुष्य की उनके कर्मों से ही पहचान हो सकती है। इसी प्रकार सज्जनों चित्त आचरणों से योनि की शुद्धता का निश्चय करना चाहिए। इस जगत में अनारता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मण्यता आदि दोष मनुष्य को कलुषित योनि से उत्पन्न सिद्ध करते हैं। वर्ण संकर पुरुष अपने पिता या माता अथवा दोनों के ही स्वभाव का अनुसरण करता है। वह किसी तरह अपनी असलियत को छिपा नहीं सकता। जैसे बाघ अपनी चित्र विचित्र खाल और रूप के द्वारा माता पिता के समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनि का ही अनुसरण करता है। अमुक व्यक्ति किस कुल में और किसके तेज से उत्पन्न हुआ है, ये बात उत्पन्न गुप्त होने पर भी जिसका जन्म संकर योनि में हुआ है, वह मनुष्य थोड़ा बहुत अपने पिता के स्वभाव को पाता ही है। जो कृत्रिम मार्ग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है, वह वास्तव में शुद्ध वर्ण का है या संकर वर्ण का। इसका निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है। संसार के प्राणी नाना प्रकार के आचार व्यवहार में लगे हुए हैं। आचरण के सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्म के रहस्य को साफ तौर पर प्रकट कर सके। वर्ण संकर को शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वह उसके शरीर को नीच मार्ग से नहीं हटा सकती। उत्तम, मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकार के स्वभाव से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे आनंददायक जान पड़ता है। ऊंची जाति का मनुष्य भी शील से रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, और शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना चाहिए।
मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्म, शील आचरण और कुल के द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कर्मों के द्वारा वह फिर उसे शीघ्र ही उज्जीवित कर देता है। ऊपर जितनी संकीर्ण योनियां बतलाई गई हैं उन सब से तथा अन्य नीच जातियों में विद्वान पुरुष को संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। उनका सरथा पर त्याग करना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में कृतज्ञ पुत्र कैसे होता है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, माता पिता ने जिसे रास्ते पर त्याग दिया हो और पता लगाने पर भी जिसके माता पिता का ज्ञात नहीं हो सके, उस बालक का जो पालन करता है उसी का वह कृतज्ञ पुत्र समझा जाता है। वर्तमान समय में जो उस अनाथ बच्चे का वारिस बनकर पोषण कर रहा हो उस मनुष्य का वरण ही उस बालक का वरण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ऐसे लड़के का संस्कार कैसे करना चाहिए तथा उसके साथ किस जाति की कन्या का विवाह करना चाहिए? तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, जिसको माता पिता ने त्याग दिया हो वह अपने स्वामी पालक पिता के वरण को प्राप्त होता है। इसलिए उसके पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने ही वरण के अनुसार उसका संस्कार करे तथा अपनी ही जाति की कन्या से उसका विवाह भी कर दे। इस प्रकार वे सारी बातें मैंने तुम्हें बतलाई। अब और क्या सुनना चाहती हो? महाभारत के अनुशासन पर्व में गौओं के महात्म्य वर्णन के प्रसंग में महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में किसी को देखने और उसके साथ रहने पर किस प्रकार का स्नेह होता है तथा गौओं का महात्म्य क्या है? तब भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुमसे महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा। पूर्व काल की बात है, भृगुवंश में उत्पन्न हुए महर्षि च्यवन ने महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहना आरंभ किया। वे अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का परित्याग करके दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए 12 वर्षों तक जल के भीतर रहे। उन्होंने संपूर्ण प्राणियों तथा विशेषता जलचरों पर पूर्ण विश्वास जमा लिया। एक बार वे देवताओं को प्रणाम करके अत्यंत पवित्र होकर गंगा और जमुना के जल संगम में प्रविष्ट हुए और वहां काष्ठ की भांति स्थिर भाव से बैठ गए। गंगा जमुना के भयंकर वेग को, जिसमें भीषण गर्जना हो रही थी, वे अपने मस्तक पर सहने लगे, किंतु गंगा जमुना आदि नदियां और सरोवर ऋषि की केवल परिक्रमा करते थे, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते थे। वे कभी पानी के भीतर काठ की नाई सो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे। जल में रहने वाले जीवों के वे बड़े प्रिय हो गए थे। इस तरह उन्हें पानी में रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तदनंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले बहुत से मल्लाह मछली पकड़ने का निश्चय करके जाल हाथ में लिए हुए जहां वे मुनि थे उसी स्थान पर आ गए। उन्होंने बहुत चेष्टा करके गंगा और जमुना के जल में जाल बिछा दिया। उनका जाल दूर तक फैला और नए सूत का बना हुआ था। उसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक थी तथा वह अच्छी तरह से बनाया हुआ और मजबूत था। थोड़ी देर बाद वे सभी मल्लाह निडर होकर पानी में उतर गए और सब मिलकर जाल को खींचने लगे। उस जाल में उन्होंने मछलियों के साथ ही साथ जल जंतुओं को भी बांध लिया था। जब जाल खींचा गया तो उसमें मत्स्यों से घिरे हुए भृगुनंदन च्यवन मुनि भी खींचे आए। उनका सारा शरीर नदी के शैवाल से भरा हुआ था। उनकी मूछ, दाढ़ी और जटाएं हरे रंग की हो गई थी और उनके अंगों में शंख आदि जलचरों के नख लगने से चित्र सा बन गया था। उन वेदों के पारगामी महर्षि को जाल के साथ खिंचाए देखकर मल्लाह हाथ जोड़े पृथ्वी पर पड़ गए।
और चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। उधर जाल के आकर्षण से अत्यंत खेद, त्रास और स्थल का स्पर्श होने के कारण बहुत से मत्स्य मर गए। मुनि ने जब मत्स्यों का ये संहार देखा तो उन्हें बड़ी दया आई और बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। ये देखकर मल्लाहों ने कहा, महामुनि, हमने अनजान में जो पाप किया है उसको क्षमा करके आप हम पर प्रसन्न होइए और बताइए हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें। उनके इस प्रकार पूछने पर मछलियों के बीच में बैठे हुए च्यवन मुनि ने कहा, मल्लाहो, इस समय जो मेरा सबसे बड़ा काम है उसे ध्यान देकर सुनो। यदि ये मत्स्य जीवित रहेंगे तभी मैं जीवन धारण करूंगा, अन्यथा इनके साथ ही मैं भी प्राण त्याग दूंगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं, मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूं, अतः अब इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनि की ये बात सुनकर निषादों को बड़ा भय हुआ। वे थर थर कांपने लगे, उनके मुंह का रंग फीका पड़ गया। उसी अवस्था में जाकर उन्होंने ये सारा समाचार राजा नहुष से निवेदन किया। यह समाचार सुनकर और मुनि की ऐसी अवस्था जानकर राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर वहां पर आ पहुंचा। उन्होंने पितृभाव से हाथ जोड़कर महात्मा च्यवन मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, विप्रल, बतलाइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। च्यवन ने कहा, राजन, मछली से जीविका चलाने वाले इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इन्हें मेरी और इन मछलियों की कीमत दीजिए। नहुष ने कहा, पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भृगुनंदन च्यवन जी जैसी आज्ञा दे रहे हैं उनके अनुसार इनके बदले मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। च्यवन ने कहा, राजन, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप इन्हें उचित मूल्य दीजिए। तो नहुष ने कहा, पुरोहित जी, आप निषादों को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे डालिए। फिर च्यवन मुनि को लक्ष्य करके कहा, भगवान, ये आपके योग्य मूल्य होगा या आप कुछ छोड़ चाहते हैं। तो च्यवन ने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 मुद्रा ना लगाइए, मंत्रियों के साथ विचार करके मेरे योग्य कीमत दीजिए। तो नहुष ने कहा, पुरोहित जी, तो फिर इन मल्लाहों को 1 करोड़ मुद्रा दीजिए और यदि ये भी योग्य मूल्य ना हो तो और अधिक देना चाहिए। तो च्यवन ने कहा, राजन, 1 करोड़ या इससे अधिक मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है, आप ब्राह्मणों के साथ विचार करके उचित मूल्य दीजिए। नहुष ने कहा, विप्रवर, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या समूचा राज्य निषादों को दे डालिए। मेरी समझ में ये आपके योग्य मूल्य होगा, अथवा आपका क्या विचार है। तो च्यवन ने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य भी मैं अपने लिए उचित मूल्य नहीं समझता, आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हो वही कीमत दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर महर्षि का वचन सुनकर राजा नहुष को बड़ा खेद हुआ। वे मंत्री और पुरोहित के साथ इस विषय पर विचार करने लगे। इतने ही में फल मूल का भोजन करने वाले एक वनवासी मुनि, जिनका जन्म गाय के पेट से हुआ था, राजा नहुष के समीप आए। उन्हें संबोधित करके कहने लगे, महाराज, ये ऋषि जिस प्रकार संतुष्ट होंगे वह उपाय मुझे मालूम है, मैं इन्हें बहुत शीघ्र संतुष्ट कर दूंगा। नहुष ने कहा, महर्षि, भृगुनंदन च्यवन मुनि का जो इनके योग्य मूल्य हो वह बतलाइए और हमारे राज्य तथा कुल का उद्धार कीजिए। मैं अपने मंत्री और पुरोहित के साथ अगाध दुख के समुद्र में डूब रहा हूँ, आप नौका बनकर हमें पार लगाइए, इनके योग्य मूल्य का निर्णय कर दीजिए। तब भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा नहुष की बात सुनकर वे महाप्रतापी मुनि राजा और उनके मंत्रियों को आनंदित करते हुए बोले, महाराज, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम हैं, उनका गौओं का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत 1 गौ दीजिए।
महर्षि की बात सुनकर मंत्री और पुरोहित सहित राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले भृगुनंदन च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें अपनी वाणी द्वारा तृप्त करते हुए से बोले, महर्षि, मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया, अतः आप उठने की कृपा करें। मैं यही आपका उचित मूल्य समझता हूं। च्यवन ने कहा, महाराज, अब मैं उठता हूं। अब आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीदा है। मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। वीरवार, गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन करना, सुनना, गौओं का दान देना और उसका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण देने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी की जड़ हैं, उनमें पाप का लेश भी नहीं है। गौएं ही मनुष्यों को अन्न और देवताओं को उत्तम भविष्य देने वाली हैं। स्वाहार वशटकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाली और उनका मुख हैं। वे विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती और दोहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत का आधार होती हैं और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है। इस पृथ्वी पर गौएं अपने तेज और शीर में अग्नि के समान हैं। वे महान तेज की राशि और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली हैं। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है और वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं, वे स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियाँ हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। राजा नहुष, ये मैंने गौओं का महत्व बतलाया है। इनमें उनके गुणों के एक अंश का दिग्दर्शन कराया गया है। गौओं के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तो निषादों ने कहा, मुनि, सज्जनों के साथ तो 7 पग चलने मात्र से मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देर तक बातचीत भी हुई। अतः अब आप हम लोगों पर कृपा कीजिए विद्वान। हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं और आपके चरणों में पड़े हुए हैं। हम पर कृपा करने के लिए हमारी दी हुई ये गौ आप स्वीकार कीजिए। च्यवन ने कहा, मल्लाहो, मैं तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हूँ। इस गौदान के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए। अब तुम लोग जल में पैदा हुई इन मछलियों के साथ ही स्वर्ग को जाओ। भीष्म जी कहते हैं, निरंतर शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि च्यवन के प्रभाव से वे मल्लाह मछलियों के साथ ही स्वर्ग को चले गए। उन मल्लाहों और मछलियों के स्वर्ग की ओर जाते देखकर राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात गौ से उत्पन्न महर्षि और भृगुनंदन च्यवन ने राजा नहुष से इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बस आपकी कृपा ही बहुत है। फिर दोनों के आग्रह से उन इंद्र के समान तेजस्वी नरेश ने धर्म में स्थित रहने का वरदान मांगा और उनके तथास्तु कहने पर उन दोनों ऋषियों का विधिवत पूजन किया। उसी दिन च्यवन ऋषि के व्रत की दीक्षा समाप्त हुई और वे अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद महातेजस्वी महर्षि गोजात भी अपने आश्रम को पधारे। सबके अंत में राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानी को चले गए। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सब प्रसंग सुनाया है। दर्शन और सेवा से कैसा स्नेह होता है, गौओं का क्या महात्म है तथा धर्म अनुकूल निश्चय कैसे किया जाता है, ये सारी बातें इस प्रसंग में स्पष्ट हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें कौन सी बात बताऊं, तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है।